हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 2025 स्टार्ट हो चुका है। आप सबको सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। और ये जो साल है, ये मतलब मैं इसको अगर आप न्यूमरोलॉजी के एंगल से देखेंगे तो इसका जो डिजिट्स है ना, उसका सम आता है 9। और मैथमेटिक्स में आपको पता है 9 का बहुत एक ज़बरदस्त सिग्निफिकेंस है। जैसे अगर आप 9 का टेबल देखेंगे ना, तो उसमें अगर आप जितने भी डिजिट्स है वो ऐड करेंगे तो उसका सम जो है वो ऑलवेज 9 आता है। और इसके काफ़ी सारे मतलब पजल्स भी होते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। जस्ट मैंने इसका मेंशन कर दिया है कि एक मैथमेटिक्स का है और इसके बेसिस पे काफ़ी सारी ट्रिक्स और क्या कहते हैं उसमें पजल्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स भी होती है, वो हम बाद में सीखेंगे। तो अभी ये नया जो साल आया है, यहाँ पे एज अ कम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स हमें क्या करना है। आपको पता है, आप जब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एनवायरनमेंट में आते हैं ग्रेजुएशन हो जाने के बाद, तो आपके सामने बहुत सारी एग्ज़ाम्स होती है। अगर आप देखेंगे रिक्रूटमेंट की स्टेट लेवल पे एंड सेंट्रल लेवल पे, अगर आप देखेंगे तो कम से कम 200-300 एग्ज़ाम्स होती होंगी। करेक्ट। अलग अलग स्टेट्स के एग्ज़ाम होते हैं, पुलिस के एग्ज़ाम होते हैं, फिर ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, रेलवे, ये वो आर्मी, आपको पता है बहुत सारी एग्ज़ाम्स होती है यूपीएससी से लेके ये सारी। तो यहाँ पे क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कि सारे एग्जाम्स को अप्लाई करते हैं। मतलब क्या होता है, कुछ कुछ एक डोमेन होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं एमबीए का प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मेरे सामने एक ग्रुप ऑफ एग्जाम्स होता है, जैसे कैट है, मैट है, सी मैट होता है, स्नैप होता है, उसके बाद जैट होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो जी मैट भी होता है। तो ये अगर मैं ये सारे एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो ये सारा एक पढ़ाई में ये सारी एग्जाम्स में कवर कर सकता हूँ, क्योंकि सिमिलर टाइप का एग्जाम्स हैं। करेक्ट। तो उसी तरीके से कुछ एग्जाम्स का मैंने ये ग्रुप किया है और आपको एक मास्टर एग्जाम पकड़ना पड़ेगा। जैसे अगर आप मुझे पूछेंगे तो उस टाइम मैंने मास्टर एग्जाम जो पकड़ा था वो यूपीएससी पकड़ा था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं फुल टाइम जो प्रिपरेशन है 100% डेडिकेशन से मैं यूपीएससी, जो जनरल यूपीएससी होता है, जो जिसको हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कहते हैं, आईएएस आईपीएस आईआरएस बनने के लिए, वो मैंने पकड़ा था और उसका मैंने एक साल पूरा डेडिकेशन से प्रिपरेशन किया। लेकिन उसके बेसिस पे मुझे फिर बाकी जितनी सारी एग्जाम्स है, और मेरा कुछ बैकग्राउंड भी होता है आपका, जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है मेरा, एमबीए मैंने फाइनेंस किया है, तो उससे रिलेटेड आपको कोई एक मास्टर एग्जाम पकड़ना है। एंड देन फिर आप उसके बेसिस पे भी बाकी वो रिलेटेड एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप देखेंगे ना, एसबीआई पीओ एंड एसएससी सीजीएल ये थोड़ा सा अलग अलग एग्जाम है, क्योंकि एसएससी सीजीएल का जो इंग्लिश है और एसबीआई पीओ का इंग्लिश में, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ का क्वांट और यहाँ के क्वांट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप इतनी डिफरेंट एग्जाम पकड़ेंगे तो फिर आप कहीं पे भी अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक आपको एक एग्ज़ाम पकड़ के उससे रिलेटेड जितनी एग्ज़ाम्स है वो देनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ही आपको जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसमें मैंने कुछ ग्रुप्स करे हैं। तो ये मास्टर एग्जाम है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और फिर उसमें उसका प्रिपरेशन फुल फ्लेजेड करना है। और बाकी जो रिक्रूटमेंट आती है फिर ऑन द स्पॉट, फिर जैसे नाबार्ड आ गया, आरबीआई का प्रिपरेशन किया, नाबार्ड आ गया तो एक दो सब्जेक्ट एडिशन किए। आरबीआई का प्रिपरेशन किया, सेबी आ गया तो सेबी में कुछ किया, आईआरडीए में कुछ किया। इस तरीके से आपको मास्टर एग्जाम करना है। और अगर आपको और भी कोई ऐसे डोमेन्स नज़र आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये मेरा व्यू है। और अगर आप ऐसे फोकस रख के करेंगे तो 2025 में फिर आपको जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे काफ़ी लेंदी मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है, तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो डोमेन है वो है यूपीएससी वाला। तो अगर आप यूपीएससी करेंगे ना तो इसके बेसिस पे फिर आप आरबीआई भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिमिलर टाइप के एग्जाम्स का एक ग्रुप मैंने किया है यहाँ पर। जैसे अगर आप देखेंगे ये सारे एग्जाम्स है, अगर आपने यूपीएससी का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से किया तो बाकी एग्जाम्स आपको ईजिली हो जाएगी। जैसे आपने यूपीएससी का प्रिपरेशन किया तो फिर स्टेट पीसीएस का सिलेबस काफ़ी यूपीएससी से मिलता जुलता है, पैटर्न भी मिलता जुलता है। आईएफएस जो है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, उसका एग्जाम आपका हो जाएगा। आपको पता है उसका और इसका प्रीलिम्स तो एक होता है, इसका कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा होता है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है, तो मैंने देखा है कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस वाले जो यूपीएससी एग्जाम भी देते हैं वहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पकड़ेंगे। फिर डीपीआर भी है, आईएएस इकोनॉमिक्स, और ये डीपीआर का सिलेबस नियर अबाउट सिमिलर है। करेक्ट। डीपीआर स्टैटिस्टिक्स है तो आप यहाँ पे यूपीएससी में स्टैटिस्टिक्स ले सकते हैं या मैथमेटिक्स ले सकते हैं। ईपीएफओ का है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, या अभी अभी जिसका रिजल्ट आया है अकाउंट ऑफिसर या एनफोर्समेंट ऑफिसर। तो ये जो एग्जाम्स है यहाँ पे सिमिलर टाइप का सिलेबस होता है, जैसे आपका पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उस टाइप का है। तो ये आप पकड़ सकते हैं। जैसे मैंने कहा, मेरे केस में मैंने यूपीएससी पकड़ा था। यहाँ पे स्टेट पीसीएस मैंने हर बार मैंने वो, मैं जो पढ़ा था बच्चों के लिए तो मैं देता था, हर बार मुझे कट ऑफ से बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलते थे। मान लीजिए
200 में से सपोज 110 कट ऑफ है तो मुझे 30-40 मार्क्स ज़्यादा मार्क्स मिलते थे मैथ्स की वजह से, क्योंकि वहाँ पे वो ऐड करते थे। अभी वो यूपीएससी के लेवल पे आ गए, सी सैट यहाँ पे महाराष्ट्र में एटलीस्ट वो अभी क्वालिफाइंग है और सिर्फ जीएस के बेसिस पे वो पासिंग होता। तो मैंने ये एग्ज़ाम दिया है, बाकी तो मैंने दिया नहीं है कभी। तो ये मैंने यूपीएससी का किया और उसके बेसिस पे मेरा बैकग्राउंड जो था इंजीनियरिंग था, मैथ्स रीजनिंग अच्छा था और एमबीए फाइनेंस हुआ था। और यूपीएससी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी ये सब्जेक्ट पढ़ने से फिर आरबीआई का ऑटोमेटिक पढ़ाई हो गया। आरबीआई का मुझे एज सच अलग से कुछ प्रिपरेशन नहीं करना पड़ा। तो ये एक बड़ा डोमेन है, तो आप यूपीएससी को भी पकड़ सकते हैं। अभी दूसरा आते हैं आरबीआई ग्रेड बी। अगर आप आरबीआई ग्रेड ए या बी इसका प्रिपरेशन करेंगे तो नाबार्ड का उसमें 50-60% हो जाएगा, सीबी का 50-60% हो सकता है, आईआरडीए का हो सकता है, पीएफआरडीए है, एनपीएस है, एनआईएफएससी है। तो जिनको अगर ये सारे एग्जाम का प्रिपरेशन करना है तो इसमें आपको जो फोकस करना पड़ेगा वो आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम पकड़ के फिर बाकी एग्जाम, क्योंकि फिर ये जो एग्जाम्स है ना ये फिर रेगुलरली नहीं आती। अभी रेगुलरली आने का चांस आईआरडीए का है, सेबी पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, नाबार्ड एवरी टाइम आता है और इस बार आरबीआई ग्रेड ए या बी नहीं तो दोनों आएंगे। तो ये एक बड़ा ग्रुप है। और उसके बाद देखो अगर आप इसका प्रिपरेशन करते हैं ना फिर बाकी बैंकिंग के एग्जाम को बस आप फॉर्म भर दीजिए और आप जाके आ सकते हैं, लेकिन आपको एक एग्जाम लेके उसको फुल तरीके से दिन रात उस पर फोकस करके चलना है। अभी आते हैं ये सारी एग्जाम, इसको हम कहेंगे कि बैंकिंग की एग्जाम्स है ये सारी। और इसमें क्या होता है बैंक एग्जाम में, ये है ऑफिसर लेवल के एग्जाम। मैं इसको एसबीआई पीओ को सबसे ऊपर पकड़ूंगा क्योंकि आपको पता है अभी उसका नोटिफिकेशन भी है और ये वन ऑफ दी टफेस्ट एग्जाम में से एक आता है। आपको पता है क्योंकि इस बार तो वैकेंसी बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। 600 वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल पे और वो भी एसबीआई पीओ। यहाँ पे जीडीपीआई भी है, बहुत कम एग्जाम्स है। जैसे आपको पता है आरबीआई में, नाबार्ड में, सेबी में कहीं पे जीडीपीआई नहीं है, लेकिन एसबीआई में है। तो अगर आप एसबीआई पीओ का अच्छा प्रिपरेशन किया, एलआईसी एओ है, आईबीपीएस पीओ है, आरआरबी पीओ है, एनआईसीएल एओ है, एनएचबी है, ईसीजीसी है, ये एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, तो नियर अबाउट ये सिमिलर एग्जाम का प्रिपरेशन हो जाएगा। लेकिन आपको एसबीआई पीओ का, प्री एसबीआई पीओ का जो मेंस लेवल आपको पता है, मुझे तो मेरे हिसाब से वो आरबीआई ग्रेड बी का जो क्वांट रीजनिंग है वो सबसे ज़्यादा एसबीआई पीओ का डिफिकल्ट है आरबीआई ग्रेड बी से ज़्यादा। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद आते हैं ये कोई अलाइड एग्जाम्स है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने वो पहले दो वाले कर लिए, अगर आरबीआई और आईबीपीएस पीओ जैसे कर लिया तो फिर एग्जाम का एमटी है, सीट बी ग्रेड ए ग्रेड बी कभी कभी आता है, इसका क्राइटेरिया भी कभी कभी वो एक्सपीरियंस वालों को प्रेफर करते हैं या क्राइटेरिया ही वैसा रख देते हैं। आईएफसीएल ग्रेड ए भी आया है। तो ये सारी एग्जाम से अगर आपने आरबीआई ग्रेड बी का या सेबी का उसका एग्जामिनेशन अगर आपने अच्छे से किया तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो सेबी ग्रेड एग्जाम ऐसा है ना, पर जिसको क्वांट कुछ भी नहीं आता है, मतलब जीरो लेवल का है, तो भी वो सेबी जो है सेबी का एग्जाम निकाल सकता है, सेबी का निकाल सकता है, पीएफआरडीए का निकाल सकता है, आईएफएससीए का निकाल सकता है, क्योंकि वहाँ पर वो सेक्शनल कट ऑफ वहाँ पर नहीं है। तो मैंने काफ़ी लोग देखे यहाँ पर जो सीए बैकग्राउंड के हैं, सीएस है, जिनको कुछ भी क्वांट नहीं आता। जो मैंने पहला ग्रुप बताया वहाँ पे अगर आपका क्वांट रीजनिंग बहुत ख़राब है, लेकिन फिर सेबी वाले सब्जेक्ट आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। आपका अकाउंट्स अच्छा होना चाहिए, उसके फाइनेंस अच्छा होना चाहिए, कॉस्टिंग अच्छा होना चाहिए, कंपनी एक्ट अच्छा होना चाहिए, तो फिर आप सेबी जैसे एग्जाम को फोकस कर सकते हैं। मैंने देखे हैं कुछ लोगों ने आरबी एग्जाम स्किप करके फिर सेबी पे, पीएफआरडीए, आईएफएससी पे फोकस किया। तो ठीक है, ये एक मैं आपको ब्रॉड ओवरव्यू दे रहा है। इसमें फिर आपको थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाना है। जैसे मैंने बताया भी किसी को क्वांट नहीं आता है, क्वांट रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं आता, जीरो है, तो भी आप सेबी के ग्रेड ऑफिसर बन सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके बाकी सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज आपके पास हो तभी। करेक्ट। नाबार्ड भी ऐसा ही है, नाबार्ड में भी जो क्वांट इंग्लिश रीजनिंग वहां पे जीरो लेवल नहीं चलेगा, मिनिमम लेवल चलेगा। करेक्ट। फिर एग्री में आपको अच्छा होना चाहिए, राइटिंग आना चाहिए। कुछ कुछ एग्जाम्स यहाँ पे ऐसी है कि जहाँ पे आपको टाइपिंग वाला राइटिंग आना चाहिए। कुछ कुछ एग्जाम ऐसी जहाँ पे आपको हैंड रिटन वाला आना चाहिए, पेपर पेन वाला, जिसमें है हमारा आईआरडीए। करेक्ट। आईआरडीए और आरबीआई का डीपीआर। करेक्ट। ये जो दो एग्जाम है ये आपको पेपर पेन पे लिखना है। करेक्ट। तो ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो पेपर पेन पे नहीं लिख सकते, कुछ लोग टाइपिंग नहीं कर सकते। तो आपको खुद का एक आपका स्वॉट एनालिसिस करना है। आपको क्या आता है, अगर मुझे पूछेंगे तो मेरा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, मेरा हैंडराइटिंग देख के लोग खुश होकर मार्क्स दे देते हैं। तो इसलिए आरबीआई में है, यूपीएससी में भी मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले थे ऐसे में, और बाकी कुछ सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में कम मिल गया इसलिए वो रह गया। अदरवाइज जहाँ जहाँ हैंडराइटिंग वाला आता है मुझे एडवांटेज मिलता है, क्योंकि मेरा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, मैं अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। डायग्राम निकाल के, ग्राफ निकाल के, फ्लो चार्ट निकालना है,
कुछ वेन डायग्राम निकालनी है, तो वो मैं अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकता हूँ, तो उसलिए मेरे लिए उस टाइप की एग्ज़ाम ज़्यादा अच्छी है। अभी ये सारी आती है क्लरिकल लेवल वाली एग्ज़ाम, जहाँ पर आपका जो स्पीड है सॉल्व करने का वो ज़बरदस्त होना चाहिए। मैं ऐसे कम से कम 50-60 लोगों को जानता हूँ, भाई आरबीआई ग्रेड भी निकल गया, असिस्टेंट नहीं निकला, क्योंकि असिस्टेंट में तूफान टाइप का स्पीड चाहिए। 60 मिनट्स में 100 अटेम्प्ट और 95 के ऊपर 97, कुछ कुछ लोगों को 100 भी मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पे ज़बरदस्त स्पीड वाले एग्जाम, ये सारे असिस्टेंट लेवल के एग्जाम है, और यहाँ पर स्पीड मैटर करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है, स्पीड मैटर करता है। तो आरबीआई ग्रेड भी निकलेगा लेकिन असिस्टेंट नहीं निकलेगा, ऐसे हो सकता है, करेक्ट। असिस्टेंट निकलेगा, ग्रेड भी नहीं निकलेगा, क्योंकि ग्रेड बी में क्या है भाई, बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आते हैं। 5 मिनट में एक भी किया तो 25 मिनट में 5 किए तो पास हो जाएंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्विक 30 सेकंड में क्वेश्चन आना चाहिए एक। तो आपको खुद को आइडेंटिफाई करना है कि आप किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं एसएससी। एसएससी सीजीएल है, एसएससी 10+2 है, रेलवे आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, हाई कोर्ट क्लर्क अलग अलग, इलाहाबाद कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, ऐसे क्लर्क लेवल के एग्जाम्स आते हैं। तो वो भी कुछ लोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप एसएससी सीजीएल का जो पैटर्न है वो काफ़ी डिफरेंट है, उसका मैथ्स, उसका रीजनिंग, उसका इंग्लिश और बैंकिंग के इसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। इसलिए और ये नहीं करना साइमल्टेनियसली 2 एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं करना, ये साइमल्टेनियसली कर सकते, लेकिन फिर एसएससी सीजीएल प्लस फिर एसबीआई पीओ, ये डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। फिर ये आपको थोड़ा सा देखना है, अभी मुझे इसमें ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं है। तो ये कुछ एग्जाम से आईटी वाली, जैसे मान लीजिए आईटी वाली है, और ये एग्री वाली है, जैसे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है। आरआरबी में स्केल 2 आता है, जो एक्सपीरियंस बेस पे एग्रीकल्चर के लिए होता है। एफसीआई वाला एग्रीकल्चर वाला होता है। ये एसबीआई भी सिस्टम का आया है, काफ़ी बड़ी वैकेंसी आई थी वहाँ पर 800 के आसपास। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको प्रोग्रामिंग आती है, आईटी का नॉलेज अच्छा है। इसलिए मैंने ये बताया कि भाई आपको खुद को क्या आता है, क्या नहीं आता है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। कुछ लोग ऐसे कि जो इंटरव्यू फेस ही नहीं कर सकते, मैंने देखा है, वो अप्लाई ही नहीं करते, क्योंकि इतना डर है उनको कि भाई सामने अगर 5-6 लोग बैठ जाएंगे तो फिर उनको बोलने भी नहीं आता है। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं, आरबीआई गेट भी देखे हैं, अभी मैं उनको ट्रेन कर रहा हूँ, कुछ लोगों के इंटरव्यू बाकी है। तो वो अभी जीडी है एसबीआई पीओ में, भाई लोगों को डर लगता है कि यार 10 लोगों में मैं कैसे बात करूँ, मुझे कोई बात ही नहीं करने देता, तो सारे टूट पड़ते हैं वहाँ पर एसबीआई का, अगर जीडीपी आपने कभी दिया होगा तो। ठीक है, तो ये है, फिर वहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी होती है, ग्रुप एक्सरसाइज होता है। तो ये आपको खुद को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। और अभी यहाँ पर हम, अगर आप आरबीआई ग्रेड बी का प्लान करते हो, देखो अगर आप यूपीएससी देखेंगे तो वो एक बड़ा ग्रुप हो गया, और दूसरा है आरबीआई ग्रेड बी। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी का अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, फेज 1 का बहुत अच्छे से प्रिपरेशन, फेज 2 का बहुत अच्छे से प्रिपरेशन, तो बैंकिंग डोमेन वाली, आईबीपीएस वाली ऑलमोस्ट 80-90% एग्जाम्स आप अच्छे से दे सकते हैं। अगर आपका फेज 1 बहुत स्ट्रांग है और फेज 2 भी बहुत स्ट्रांग है, तो उसके बेसिस पे आप दे सकते हैं। इसलिए छोटे लेवल का ट्राई कभी भी मत करो। यहाँ पे प्योर गवर्नमेंट में ट्राई करना है तो पहले यूपीएससी का 1-2 साल प्रिपरेशन करो फुल अटेम्प्ट से, फिर बाकी एग्जाम दो। और अगर आप बैंकिंग में करना चाहते हैं आईबीपीएस वाली, तो आरबीआई ग्रेड बी का फुल फ्लेज करो, फिर 1 साल उसको दे दो डेडिकेटेडली, फिर बाकी सारी एग्जाम क्यों करो, क्योंकि आईबीपीएस लेता है तो वो क्वेश्चन बैंक एक बड़ा होता है, उसी में से क्वेश्चन लिए जाते हैं, बहुत डिफिकल्ट लेवल के, डिफिकल्ट, मॉडरेट, ईजी लेवल के। ठीक है, अगर आपको आरबीआई गेट भी हमसे पढ़ना है तो हमने एक एक्सक्लूसिव कोर्स यहाँ पे किया। एक्सक्लूसिव कोर्स का मतलब है आप मुझसे, हमारे कोई भी फैकल्टी से महीने में एक बार फैकल्टी से बात कर सकते हैं, यानी कि कब मुझसे बात किया, फिर कभी कौन फैकल्टी से किया, कभी रीजनिंग से किया, आपके कुछ डाउट्स आते हैं प्रिपरेशन के बारे में, तो आप ये उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं कमेंट सेक्शन में एक पीडीएफ डालूंगा आज नहीं तो कल, तो वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट हमें कर सकते हैं। अभी 2025 स्टार्ट हो गया है, अभी अच्छे से प्लान कीजिए, रैंडमली ऐसे कोई भी एग्जाम मत दीजिए। रेलवे का एग्जाम दिया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का, फिर एसएससी का दिया, फिर कभी यूपीएससी का फॉर्म भर दिया, कभी आरबीआई का फॉर्म भरा, कभी असिस्टेंट का भरा, ऐसे मत करो। एटलीस्ट एक सिमिलर टाइप के एग्जाम का एक ग्रुप पकड़ो, और उसका जो सबसे बड़ा एग्जाम है उसका प्रिपरेशन 1 साल अच्छे से करो। और मैं ये बहुत बार बोलता हूँ कि भाई 2 साल से ज़्यादा घर पर बैठकर पढ़ाई नहीं करनी है, जिसको ये समझ में आता है वो फॉलो करो, अदरवाइज आप 10 साल भी घर पर बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। आपकी लाइफ है, आपका टाइम है, आपकी एनर्जी, ये मेरा सजेशन है। 2 साल फुल प्रिपरेशन करो, भाई 12-13-14 घंटे प्रिपरेशन करो 2 साल, फिर उसके बाद कोई भी जॉब पकड़ो, प्राइवेट में चलेगा। अभी देखो, अभी एसबीआई का अभी वो ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर वाला आया है, फॉरेन बैंक्स है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, कहीं पे भी अगर ट्रेड फाइनेंस का को जॉब किया होगा प्राइवेट लेब में, तो आप यहाँ पे अभी कोई नहीं मिलेगा, मुझे पता है। उसमें 150 वैकेंसीज है, बहुत कम एप्लीकेशंस आएंगी, और वहाँ पे वो ट्रेजरी का और ऐसे कोई कोर्स उन्होंने मांगे, तो वो अगर आप कर लेंगे, तो मैं वो भी बोलता हूँ लोगों की भाई आप ऐसे
एक्सपीरियंस ले लो कि जिसके बेसिस पे आप एसबीआई सीबीओ जैसे एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो भी एक ग्रुप रह गया मेरे से बताने का कि वो, लेकिन उसका प्रिपरेशन आपका बैंकिंग जैसा ही है, लेकिन वहाँ पे कंपटीशन बहुत कम हो जाती है, लेकिन आपको पहले एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। अभी एचडीएफसी का आया है, पीओ का, करेक्ट, सेल्स का कोई भी एक्सपीरियंस चलेगा, उसका उस पर मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ। तो ये एक बहुत मेरा फर्स्ट वीडियो है 2025 का, तो आपको इस पर सीरियसली एक थॉट देख के अच्छे से प्लान बनाना है और प्रिपरेशन करना है। टाइम वेस्ट थोड़ा सा कम करो, ठीक है। टाइम वेस्ट जो है लोग बहुत सोशल मीडिया पे, वेब सीरीज़ पे, इससे झगड़ने में, उस पे झगड़ने में, और वो भी क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो और मैं एक दो वीडियो बनाऊंगा। स्टार्टिंग में नया साल होता है तो कुछ ना कुछ हमें बनाना पड़ता है, हमें मैं ये करूँगा वो नहीं करूँगा, तो रेजोल्यूशन बोलते हैं उसको, तो वो थोड़ा थोड़ा फॉलो करेंगे। मुझे पता है 2-3 जैसे जनवरी फरवरी हो जाएगा तो सब लोग भूल जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ पेपर पर लिखो जहाँ पर आप बैठते हैं पढ़ाई के लिए। आपको कैसे क्या लगता है इसके बारे में, आपका क्या एक्सपीरियंस है। और जो लोगों को जॉब लग गया है कोई भी, तो भाई आप फिर से जैसे क्लर्क बन गए, मान लीजिए आरआरबी क्लर्क, तो अभी आरआरबी पीओ का प्रिपरेशन मत कीजिए, क्योंकि वैसे भी आप 3-4 साल में बन जाएंगे, करेक्ट। फिर आपको एक बार बैंकिंग में चले जाएंगे तो फिर वो आरआरबी क्लर्क है तो फिर एसबीआई क्लर्क, फिर आईबीपीएस क्लर्क, ऐसे एग्जाम का प्रिपरेशन मत कीजिए। एक बार जॉब लग गया ना, फिर थोड़ा सा एटलीस्ट फिर आरबीआई असिस्टेंट, नाबार्ड डीए, ऐसा तो भी करो फिर, या डायरेक्टली फिर नाबार्ड ग्रेड ए, आरबीआई ग्रेड ए, ग्रेड बी, सेबी, आईआरडीए, इस टाइप का एग्जाम का प्रिपरेशन करो। एक बार आपको स्टेबिलिटी आ गई, पैसे का फ्लो चालू हो गया, 50,000 60,000, फिर टेंशन आप नहीं रहेगा, पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, एक इनकम चालू हो जाएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी, फिर बड़े लेवल का प्रिपरेशन यहाँ पे करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।